ये फिल्म हमें लाखों साल पुराने एक ऐसे क्रिप्टोनियन प्लेनेट पे ले जाती है जिसका अंत काफी करीब होता है, क्योंकि उसके लीडर्स अपने सर्वाइवल के लिए अपनी ही प्लेनेट के कोर से एनर्जी निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे वो प्लेनेट अनस्टेबल होता जाता है। कई बार वार्निंग देने के बाद भी अपने लीडर्स के ऐसे रवैये को देख आर्मी जनरल जॉर्ड अपने सोल्जर्स के साथ अपने ही लीडर के खिलाफ हथियार उठा लेता है और कोडेक्स ढूंढने लगता है। ये कोडेक्स एक ऐसा डिवाइस है जिसमें फ्यूचर जनरेशन का डीएनए होता है और इसकी हेल्प से फिर से किसी भी प्लेनेट पे नई जनरेशन की शुरुआत की जा सकती है। और तभी जॉर्ड को ये कोडेक्स अपने पुराने दोस्त ज़ोर एल के पास होने की खबर मिलती है, जिसके हाथ लगने के पहले ही ज़ोर एल और उसकी वाइफ लारा अपने नेचुरली बोर्न बेबी के डीएनए में कोडेक्स को ट्रांसफर कर स्पेसक्राफ्ट से अर्थ पे भेज देते हैं, ताकि उनका बच्चा इस प्लेनेट में होने वाली तबाही का शिकार ना हो और अर्थ पे एक नया जीवन शुरू कर सके। ये देख ज़ोर्ड गुस्से से अपने दोस्त ज़ोर एल को मार देता है और इसकी सजा उसे और उसकी टीम को फैंटम जोन जाकर चुकानी पड़ती है। लेकिन कुछ समय बाद क्रिप्टॉन प्लेनेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो फैंटम जोन से फ्री हो जाते हैं और उस बच्चे को इनफाइनाइट यूनिवर्स में ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम ज़ोर एल की बनाई ये प्री प्रोग्राम स्पेसक्राफ्ट बच्चे को लेकर आर्कटिक कांसिस के एक फार्म में क्रैश लैंड होती है, जहाँ एक चाइल्डलेस मैरिड कपल उस एलियन टाइप स्पेसशिप को देखकर उसे छुपा लेते हैं और उस बच्चे को क्लार्क केंट का नाम देकर उसे एडॉप्ट कर लेता है। एलियन होने के बाद भी क्लार्क के पेरेंट्स उसे अपने सगे बच्चे की तरह पालते हैं और इंसानों की तरह उसे रहना सिखाते हैं। अब जैसे जैसे क्लार्क बड़ा होता है, उसके पेरेंट्स को क्लार्क के एलियन होने का सीक्रेट छुपा पाना बहुत मुश्किल होता जाता है, क्योंकि क्लार्क एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक गॉड लाइक पावर रखने वाला कोई एलियन है, जिसका ओरिजिन और उसकी पावर का किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता। बचपन में जब क्लार्क अपनी सुपर नेचुरल पावर से अपने स्कूल बस को पानी में डूबने से बचा लेता है, तो कई लोगों को क्लार्क के एलियन होने पर शक होता है और इसी बात का डर क्लार्क के पेरेंट को हमेशा से था, क्योंकि पब्लिक कभी ऐसे एलियन को एक्सेप्ट नहीं करती और गवर्नमेंट को अगर ऐसे किसी एलियन का पता चलता तो वो उसे किसी सीक्रेट लैब ले जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करते। इसलिए क्लार्क के पेरेंट्स उसे अपनी आइडेंटिटी और पावर को पब्लिक से छुपा के रखने को कहते हैं और सही समय आने पर ही उसका यूज करने की सलाह देते हैं। इसी बीच क्लार्क को पता चलता है कि उसके रियल पेरेंट्स किसी और प्लेनेट से है, जिन्होंने किसी बड़े मकसद से उसे अर्थ पे भेजा था। अब कुछ समय बाद क्लार्क के पिता एक टॉर्नेडो में फंस जाते हैं, जहाँ क्लार्क उन्हें अपनी सुपर ह्यूमन पावर से बहुत आराम से बचा सकता था, पर उसके पिता क्लार्क को पब्लिक के सामने अपनी पावर का यूज नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि ऐसा होने से सबको क्लार्क के एलियन होने का पता चल जाता और जब सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती तो क्लार्क के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। और क्लार्क के आंखों के सामने जब उसके पिता गुजर जाते हैं तो उनका सैक्रिफाइस देख वो खुद को बहुत कोसता है। इस हादसे के बाद क्लार्क जगह जगह जाकर बड़े बड़े हादसों से इंसानों को बचाने का काम शुरू कर देता है, बिना अपनी आइडेंटिटी बताए। और वहीं अपने ओरिजिन का पता करने के लिए पूरे वर्ल्ड में खोजबीन शुरू कर देता है, जहां उसे कैरेबियन आर्कटिक में एक बहुत पुरानी स्पेसशिप मिलती है, जिससे वो अपने कमांड की से एक्टिवेट करता है। तो उसके रियल फादर की आर्टिफिशियल इमेज से उसे पता चलता है कि उसके रियल पेरेंट्स ज़ोर एल और लारा है, जिन्होंने उसे कैल एल का नाम दिया था। और ये सब क्रिप्टॉन प्लेनेट के रहने वाले थे, जो लाखों साल पुराना था और वहाँ आर्टिफिशियली पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम बंद कर दिया गया था और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ के लीडर्स प्लेनेट के कोर से तक रिसोर्सेज निकालना शुरू कर दिया था, जिससे क्रिप्टॉन अनस्टेबल होकर डिस्ट्रॉय होने के बहुत करीब था। क्रिप्टॉन प्लेनेट के खत्म होने का भविष्य क्लार्क के पेरेंट्स को बहुत पहले ही समझ आ गया था, इसलिए वो अपने बेबी को नेचुरली बर्थ देकर उसे इस बर्बादी से दूर अर्थ पे भेजना चाहते थे, ताकि कैल एल अर्थ पे अपनी नई लाइफ शुरू कर सके और अर्थ के लोगों को भविष्य में होने वाली ऐसी किसी हादसे से बचा सके।
और यहाँ क्लार्क को ये भी पता चलता है कि आर्क पे भेजने से पहले उस कोडेक्स की पावर उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दी गई थी ताकि जनरल जॉर्ड उस कोडेक्स से वापस एक नई आर्मी ना बना सके और फिर कभी क्रिप्टॉन प्लेनेट जैसा हस्त्र किसी दूसरे प्लेनेट का ना हो सके। और वही दूसरी तरफ इस स्पेसशिप की रिपोर्टिंग करने आई डेली प्लेनेट की जर्नलिस्ट लुइस पे आर्टिफिशियल मशीन द्वारा अटैक हो जाता है, जिससे क्लार्क अपने सुपर ह्यूमन पावर से बचा लेता है और वहाँ से स्पेसशिप लेकर गायब हो जाता है। इस बात को लुइस न्यूज में पब्लिश कर लेती है। तुम लोगों को ये सब मजाक लगता है, पर कुछ समय बाद जब एक अनआइडेंटिफाइड एलियन शिप अर्थ के क्लोज आकर सैटेलाइट हैक करके उस कैल एल नाम के एलियन को अर्थ पे छुपे होने की खबर देता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एलियन क्लार्क ही होता है जिसकी न्यूज लुइस ने पब्लिश की थी। और वो अनआइडेंटिफाइड एलियन शिप क्रिप्टॉन के जनरल जॉर्ड का होता है जो कैल एल को ढूंढता हुआ अर्थ पे आ पहुंचता है और उसके सरेंडर ना करने पे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे देता है। अर्थ पे आए इस खतरे में क्लार्क को ना ही तो जनरल जॉर्ड की डील पे भरोसा होता है और ना ही यूएस गवर्नमेंट पे, पर क्लार्क अर्थ के लोगों को मुसीबत में देख खुद को जनरल जॉर्ड को सरेंडर करने के लिए रेडी हो जाता है। पर जनरल जॉर्ड जर्नलिस्ट लुइस को भी साथ ले जाने की शर्त रखता है। जनरल जॉर्ड की क्रिप्टोनियन स्पेसशिप का एनवायरनमेंट अर्थ से अलग होने के कारण क्लार्क बेहोश हो जाता है और उसकी सुपर ह्यूमन पावर भी यहाँ काम नहीं करती। डॉक्टर क्लार्क के ब्रेन से उसके घर का एड्रेस निकाल लेता है ताकि जॉर्ड क्लार्क के घर में रखे उस स्पेसक्राफ्ट से कोडेक्स निकाल सके जो जॉर्ड ने अर्थ तक भेजा था। वही दूसरी तरफ पावरा लुइस को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर स्पेसशिप के एक रूम में बंद कर देती है, जहाँ लुइस क्लार्क के द्वारा दी गई कमांड की से उस स्पेसशिप का कंट्रोल खुद ले लेती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से स्पेसशिप का एनवायरनमेंट अर्थ की तरह चेंज कर देती है, जिससे क्लार्क की स्ट्रेंथ वापस आ जाती है और लुइस को उस स्पेसशिप से भागने में भी हेल्प हो जाती है। और भागते समय फावरा लुइस के मिनी एयरक्राफ्ट पे अटैक कर देती है, जिससे वो मिनी एयरक्राफ्ट के एयर में डिस्ट्रॉय होने की पहले ही क्लार्क लुइस को बचा लेता है। अब जनरल जॉर्ड की टीम क्लार्क के घर पहुंचकर उसकी माँ को टॉर्चर कर कोडेक्स ढूंढने लगता है, पर उन्हें वो कोडेक्स कहीं नहीं मिलता और इतने में क्लार्क उड़ता हुआ जॉर्ड पे हमला कर देता है और उसकी माँ को टॉर्चर करने के बदले में उसका मास्क तोड़ देता है, जिससे जॉर्ड बेहोश होने लगता है और तभी जॉर्ड की टीम वहाँ पहुंचकर उसे बचा ले जाती है। आगे जॉर्ड को उसके डॉक्टर से पता चलता है कि वो कोडेक्स की एनर्जी जॉर्ड एल और लारा ने अपने बच्चे कैल एल की बॉडी में ट्रांसफर करके उसे अर्थ पे भेजा था। अब कोडेक्स की पावर वापस पाने के लिए उन्हें कैल एल की बॉडी चाहिए होगी। इस बात से गुस्सा होकर जॉर्ड अपने वर्ल्ड इंजन से अर्थ के एटमॉस्फेयर को टेराफॉर्म कर क्रिप्टॉन प्लेनेट की तरह बनाने का फैसला लेता है और उसके लिए अपने स्पेसशिप से वर्ल्ड इंजन को निकालकर उसे अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि साउथ इंडियन ओशन में प्लेस कर देता है और मशीन को एक्टिवेट करते ही स्पेसशिप और वर्ल्ड इंजन के बीच मैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होने लग जाती है, जिससे किसी भी मिसाइल अटैक का असर उस स्पेसशिप पे नहीं होता। अर्थ पे जब साइंटिस्ट को इन एलियंस का प्लान समझ आता है तो वो यूएस आर्म फोर्सेस और सुपरमैन के साथ मिलकर अर्थ को बचाने का प्लान करते हैं, जिसमें सुपरमैन साउथ इंडियन ओशन जाकर उस वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वही दूसरी तरफ लुइस को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जॉर्ड की टीम को फैंटम जोन यानी ब्लैक होल पहुंचाने का तरीका पता चल जाता है, जिसमें कि उन्हें मेट्रोपोलिस शहर के ऊपर उनके स्पेसशिप को सुपरमैन के स्पेसक्राफ्ट से क्रैश करना होगा, जिससे वहां फैंटम जोन क्रिएट होते ही जॉर्ड की पूरी टीम के साथ साथ उनका स्पेसशिप भी फैंटम जोन यानी कि ब्लैक होल में चला जाएगा। और ऐसा करते वक्त जब सुपरमैन की स्पेसशिप की कमांड की काम नहीं करती तो आर्मी जनरल पूरे प्लेन को ही जॉर्ड के स्पेसशिप से क्रैश करवा देता है, जिससे उस जगह फैंटम जोन क्रिएट होते ही जॉर्ड की पूरी टीम के साथ साथ उसका स्पेसशिप भी फैंटम जोन पहुंच जाता है। पर जॉर्ड पहले ही उस स्पेसशिप से बाहर निकल चुका था, इसलिए वो अर्थ पे ही रह जाता है और अर्थ पे अपने क्रिप्टॉन को वापस बसाने की आखिरी उम्मीद भी खो देता है। अब क्योंकि जॉर्ड क्रिप्टॉन प्लेनेट पे बचपन से एक वॉरियर की तरह ट्रेन हुआ था, इसलिए उसके पास भी वो सारी पावर्स थी जो सुपरमैन के पास है और इन दोनों की काफी
काफी देर तक फाइट होने के बाद जब जॉर्ड एक फैमिली को ट्रेन स्टेशन में मारने वाला होता है तो सुपरमैन को मजबूरन जॉर्ड को मारना पड़ता है। और ऐसा करने पे सुपरमैन को बहुत दुख होता है क्योंकि जॉर्ड क्रिप्टॉन प्लेनेट का आखिरी वंशज था जो क्रिप्टॉन को वापस बसाना चाहता था, पर बदले में अर्थ में बसे लोगों की जान लेकर जो सुपरमैन को मंजूर नहीं था। कार्प को अब यूएस मिलिट्री का भरोसा मिल जाता है और उसके साथ एक और नेम सुपरमैन नहीं, और बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए वो सीक्रेटली लोगों की हेल्प करता रहता है और साथ ही डेली प्लेनेट में न्यूज रिपोर्टर की जॉब भी शुरू कर देता है जहां लुइस भी काम करती है। इसके साथ ही मूवी यहाँ खत्म होती है।